जी स्टूडेंट, अब हम हल करेंगे क्वेश्चन नंबर 10 एक्सरसाइज 6.3। अच्छा ये स्टूडेंट, इसमें हम लेफ्ट हैंड साइड को पहले कंसिडर करेंगे। तो लेफ्ट हैंड साइड को हम हल करके राइट हैंड साइड लेके आएंगे। तो इसमें बेसिकली हमने ना 1 की वैल्यू लगानी है, ठीक है, न्यूमरेटर के अंदर। अब 1 की वैल्यू कैसे लगेगी कि वी नो दैट के 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू होता है सीकन स्क्वायर थीटा के। तो 1 को एज इट रहने देते हैं और tan स्क्वायर को उधर भेज देते हैं। तो ये आइडेंटिटी बन जाएगी सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा। बच्चों आप यहाँ देखें कि सीकन स्क्वायर थीटा माइनस tan स्क्वायर थीटा जो है ना, वो किसके साथ, किस आइडेंटिटी के साथ मैच कर रहा है? वो इसके साथ मैच कर रहा है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। तो यहाँ पर ये किसके इक्वल टू होती है, ये वाली आइडेंटिटी ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर? ए प्लस बी और ए माइनस बी। शाबाश, ए प्लस बी और ए माइनस बी, यानी कि दोनों वैल्यूज जो हैं उनको एक दफ़ा प्लस और एक दफ़ा माइनस कर देंगे और स्क्वायर हटा देंगे। तो इसी तरह यहाँ पर अब हमारे पास जो ए की जगह पर है वो सीकन स्क्वायर थीटा है और माइनस tan स्क्वायर थीटा बी की जगह पर है। तो इनको जब हम एक दफ़ा प्लस एक दफ़ा माइनस करेंगे तो ये लिखी जाएगी सीकन थीटा प्लस tan थीटा, और सिमिलरली लिखी जाएगी सीकन थीटा माइनस tan थीटा। तो यहाँ से ये 1 किसके इज इक्वल टू आ गया? 1 इज इक्वल टू आ गया सीकन थीटा प्लस tan थीटा और सीकन थीटा माइनस tan थीटा। तो जो हम लेफ्ट हैंड साइड में 1 की वैल्यू पुट करने वाले हैं, तो बाकी तमाम वैल्यूज को एज इट लिख देंगे, tan थीटा प्लस सीकन थीटा, और माइनस 1 की जगह पर ये जो ऊपर 1 है ना, उसकी जगह पर क्या आ जाएगा? सीकन थीटा प्लस tan थीटा और सीकन थीटा माइनस tan थीटा। तो ये स्टूडेंट्स हमने 1 की जगह पर जो है ना वो वैल्यू लगा दी। अब अगर डिनोमिनेटर में देखें तो डिनोमिनेटर में आपको 1 की वैल्यू नहीं लगानी, आपने सिर्फ ऊपर 1 की वैल्यू लगा दी और नीचे आपने सेम वैल्यू वैसे लिख दी। अब ऊपर हमारे पास स्टूडेंट्स 2 टर्म्स हैं, एक ये वाली है tan थीटा माइनस सेकंड थीटा, इसको भी ब्रैकेट में कर लेते हैं। तो ये कहलाएगी पहली टर्म, और दूसरी टर्म ये सारी प्रोडक्ट की शक्ल में दो ब्रैकेट्स के दरमियान है, तो ये दूसरी टर्म हो जाएगी। अब ऊपर से अगर आप देखें तो कौन सी वैल्यू कॉमन आ रही है? tan थीटा प्लस सीकन थीटा। इधर भी है प्लस tan थीटा प्लस सीकन थीटा, थोड़ी सी अरेंजमेंट चेंज है, लेकिन चूंकि दोनों प्लस हैं, इधर भी दोनों प्लस हैं, तो ये कॉमन आ जाएगी। तो न्यूमरेटर यानी कि ऊपर वाली टर्म्स में से क्या कॉमन आ गया? tan थीटा प्लस सीकन थीटा, और कॉमन आने के बाद जो रिमेनिंग वैल्यू पहली टर्म है वो सारी की सारी कॉमन चली गई है। तो जब सारी की सारी टर्म कॉमन चली जाए तो उसकी जगह पर हम 1 लिखते हैं। उसके बाद हमें माइनस साइन नज़र आ रहा है, हम वो माइनस साइन लगा देंगे। और जब दूसरी टर्म की बात करेंगे तो इसके अंदर दो ब्रैकेट्स वाली रकमें हैं, तो जो दोनों प्लस वाली हैं ना वो कॉमन जा चुकी हैं, प्लस tan थीटा प्लस सीकन थीटा कॉमन जा चुका है, तो ये माइनस वाली रह जाएगी, माइनस सीकन थीटा, सॉरी ब्रैकेट सीकन थीटा माइनस tan थीटा। तो ये ऊपर न्यूमरेटर के अंदर जो टर्म्स हमने दो डिफाइन की हैं उनमें से हमने कॉमन ले लिए। पीछे रह गया tan थीटा माइनस सीकन थीटा प्लस 1। अब सिंपल हमने क्या करना है कि ऊपर जो हमने वैल्यू कॉमन ली है, कॉमन लेने के बाद जो अंदर ब्रैकेट्स हैं उनको सिंप्लीफाई करेंगे तो वैल्यूज कट जाएंगी। ये बन जाएगा tan थीटा प्लस सीकन थीटा, जो कॉमन लिया वैसे लिखा, आगे जो ब्रैकेट है उसमें 1 वैसे ही। अब इस माइनस की वजह से साइन चेंज हो जाएंगे, तो हो जाएगा माइनस सीकन थीटा, और ये वाला माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा जब ब्रैकेट ओपन की, तो ये बन गया प्लस tan थीटा। अब नीचे अगर आप देखें तो क्या है, प्लस 1, इसको तरतीब लगा लेते हैं, प्लस वन के बाद क्या है, माइनस सीकन थीटा, और
जिस साइन के शुरू में कुछ ना हो प्लस होता है, तो ये प्लस tan थीटा। तो ये हमने अरेंज क्यों किया है, क्योंकि अगर आप इसको देखें तो ये इसके साथ मैच हो रही है, तो ये कट जाएगी। तो पीछे हमारे पास क्या रह जाएगा, tan थीटा प्लस सीकन थीटा, जो कि हमारी राइट हैंड साइड थी। बच्चों ये क्वेश्चन है जिसमें हम 1 की वैल्यू बनाएंगे पहले आइडेंटिटी को यूज करके, फिर एक दो प्लस एक दो माइनस लिखी जाएगी, और ऊपर न्यूमरेटर के अंदर आप 1 की वैल्यू लगा देंगे, तो कॉमन लेने के बाद वैल्यू कट जाएगी, तो हमारा आंसर आ जाएगा। अब रह गए हैं 11 एंड 12। 11 की बात करें तो साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो साइन क्यूब थीटा और माइनस कॉस क्यूब थीटा है। तो इसको हमने किसके इक्वल टू लेके आना है, ये याद रखना भी ज़रूरी होता है कि वैल्यू लानी किसके इक्वल टू है। तो वो लानी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा और इनटू 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा के। वो जो ए क्यूब माइनस बी क्यूब वाला फार्मूला आपको मे भी याद हो, ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू होता है ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी का स्क्वायर। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो ए की जगह पर क्या है, साइन साइन थीटा, ए की जगह पर है साइन थीटा और बी की जगह पर है कॉस थीटा। तो ए और बी की जगह पर साइन थीटा और कॉस थीटा लग जाएगा, तो ये फार्मूला क्या बन जाएगा, ये जो फार्मूला है ए माइनस बी। तो ए माइनस बी मीन साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, ये हमने ए माइनस बी लिख दिया। उसके बाद क्या है ए स्क्वायर, ए चूंकि साइन है तो साइन स्क्वायर थीटा, फिर क्या है प्लस प्लस ए बी यानी कि साइन थीटा और कॉस थीटा, ये ए बी हो गया और प्लस बी का स्क्वायर, बी हमारे पास कॉस है तो कॉस स्क्वायर थीटा। परेशान नहीं होना, ये हमने क्या किया, हमारी जो लेफ्ट हैंड साइड वाली वैल्यू थी वो थी साइन क्यूब थीटा माइनस कॉस क्यूब थीटा। तो क्यूब वाला हमने फार्मूला याद किया हुआ था, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। तो ये किसके इक्वल टू होता है, ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। तो फिर हमने देखा कि क्यूब में फिर एक ही जगह पर क्या पुट होना चाहिए, साइन, क्योंकि ये देखें पहली वाली साइन है। फिर हमने देखा बी की जगह पर क्या पुट होना चाहिए, वो हमने जैसे देखा वहाँ कॉस है, तो फिर पता चला कि ए की जगह पर साइन थीटा लगा देते हैं और बी की जगह पर कॉस थीटा लगा देते हैं, तो हमारा फार्मूला एक्सपेंड हो जाएगा। तो हमने वैल्यूज आप देखें लगा दी है। फिर उसके बाद हमने एक वैल्यू ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की आइडेंटिटी पढ़ी थी कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1। तो यहाँ साइन स्क्वायर थीटा और ये रहा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, तो ये दो वैल्यूज जिनके ऊपर मैंने टिक लगाया है, ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा, इसकी जगह पे आ जाएगा 1। पहली वाली जो वैल्यू है वैसी आ जाएगी साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, और साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर आ गया 1। और ये जो साइन थीटा कॉस थीटा है ये एज इट ही रह गया, साइन थीटा और कॉस थीटा। तो बच्चों आप देख सकते हैं कि जो हमारी राइट हैंड साइड है वो आ चुकी है साइन थीटा माइनस कॉस थीटा इंटू 1 प्लस साइन थीटा और कॉस थीटा। तो ये राइट हैंड साइड के इक्वल टू आ गई है लेफ्ट हैंड साइड। तो हेंस प्रूव्ड हो गया है कि लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड के है। अच्छा जी, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस एक्सरसाइज, अगेन उसमें यही फार्मूला लगेगा क्यूब वाला, लेकिन उसमें क्यूब किस तरह है वो भी ज़रा देख लें। इधर है साइन 6 थीटा माइनस साइन 6 थीटा माइनस कॉस 6 थीटा, और इसको हमने इक्वल टू लाना है साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा
और इज इक्वल टू 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के इज इक्वल टू लाना है। अब 6 वाला हमारे पास कोई फार्मूला नहीं होता, हम इसको कर लेंगे साइन स्क्वायर थीटा का क्यूब, क्योंकि 6 को हमने 2 और 3 बना लिया, माइनस और कॉस 6 थीटा को हम कर लेंगे कॉस स्क्वायर थीटा का क्यूब। अब बच्चों ये पिछला वही वाला फार्मूला है कि ए क्यूब माइनस बी क्यूब इज इक्वल टू आता है ए माइनस बी इंटू ए स्क्वायर प्लस ए बी और प्लस बी का स्क्वायर। तो अब यहाँ पर हमने देखना है कि ए की जगह पर अब क्या है, ये ए है और ये बी है। तो बच्चों इस दफ़ा ए की जगह पर खाली साइन थीटा नहीं है, साइन स्क्वायर थीटा है, और बी की जगह पर भी कॉस थीटा खाली नहीं है, कॉस स्क्वायर थीटा है। क्योंकि टोटल 6 वैल्यू थी, तो हमने 2 की 3 और 2 की 3 की, तो जो 2 अंदर वाली 2 वाली वैल्यू है ना, वो सारी ए और बी है। तो ए हो गया साइन स्क्वायर थीटा और बी हो गया कॉस स्क्वायर थीटा। फार्मूले वाला क्यूब आपको ऊपर लहदा से नजर आ रहा है। अब इसके मुताबिक अगर हम फार्मूले को अरेंज करें तो क्या बनेगा, ए माइनस बी। अब ए है साइन स्क्वायर थीटा, ए आ गया, माइनस बी, बी की जगह पर है कॉस स्क्वायर थीटा। तो ये हम लिखने में कामयाब हो चुके हैं, ये वाली टर्म भी ए माइनस बी। अब अगली रहती है, वो क्या है, ए स्क्वायर, ए, ये ए है और इसका स्क्वायर, फिर क्या है प्लस ए बी, प्लस ए बी, ए है साइन स्क्वायर थीटा और बी है कॉस स्क्वायर थीटा। जी हमने ए बी भी लिख लिया। अब उसके बाद आता है बी स्क्वायर, बी क्या था कॉस स्क्वायर थीटा, तो बी, ये रहा बी और ये रहा इसका स्क्वायर। तो ये जो है ना हमारी वैल्यू लिखी गई है। तो अब साइन स्क्वायर थीटा माइनस कॉस स्क्वायर थीटा तो आ गया वैसे ही। अब यहाँ एक मसला ये है कि ये ए स्क्वायर थीटा और ये बी स्क्वायर, ये जो ए स्क्वायर और बी स्क्वायर, इनको हमने कंप्लीट करना है। थोड़ा सा लेंथी हो गया लेकिन चलें, समझना तो पड़ेगा। अब इसको किस तरीके से कंप्लीट करना है कि अगर ए स्क्वायर और प्लस बी स्क्वायर में प्लस 2ab आ जाए तो हम इसको क्लोज करके लिख सकते हैं a प्लस बी का होल स्क्वायर। तो बच्चों यहाँ पर अब यहाँ 2 अगर हो इसके साथ तो ये हमारा फार्मूला कंप्लीट हो जाता है। ये जो साइंस के थीटा कॉस के थीटा के साथ 2 हो तो हम क्या करेंगे, ये रहा ए स्क्वायर, ये वाली वैल्यू पहली जो है ये इसके साथ ले जाते हैं प्लस ये हो गया जी बी स्क्वायर, और हमें क्या चाहिए प्लस 2ab। ये 1 है तो इसको साइड पे लिख लेते हैं। तो हम कर लेते हैं, जब हम इसको 1 की जगह पर अगर 2 लिखना हो तो कैसे लिखा जा सकता है, खाली 1 की जगह पे 2, वो कैसे लिखा जा सकता है मैं आपको बताता हूँ। 1 की जगह पर 2 लिखना है हमने, वो लिखा जा सकता है 3 माइनस 1 करके, 3 माइनस 1 तो ये होता है 2। तो हम क्या करेंगे, इसको बना लेते हैं 2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। तो इसके साथ आ जाएगा, इसको सॉरी ये वाली टेक्निक रहने दें, ये 3 माइनस जो मैंने बताया इसको भूल जाए ज़रा। अच्छा ये प्लस 2 साइंस के थीटा कॉस के थीटा ये खुद से लगाया, ऊपर वैल्यू नहीं थी तो हमने इसको माइनस किया, -2 साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। और जो हमारी ये वाली वैल्यू थी तो इसको हम एज इट लिख लेते हैं। तो ये आ जाएगी प्लस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा। ये थोड़ा सा गंभीर हो गया क्वेश्चन, लेकिन ये हमने फार्मूला पूरा करना था। तो ये अब देखें ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab पूरा आ गया। तो इसको हम क्लोज करके लिख लेंगे, बाकी सारी वैल्यूज वैसे ही लिख ली।
तो ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab को क्लोज करके लिखेंगे तो ये हो जाएगा a प्लस बी का होल स्क्वायर और बाकी ये वैल्यूज एक्स्ट्रा रहेगी -2 और +1 तो ये आ जाएगा माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। तो बच्चों ये साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा और बाकी हमारा आंसर आ जाएगा। मैं ये आंसर ला के एक दफ़ा रिपीट कर देता हूँ कि हुआ क्या है। ये आ गया और इसकी जगह पे 1 आ गया साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा की जगह पर, तो 1 का स्क्वायर 1 और माइनस साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के। तो यही हमारी लेफ्ट हैंड साइड थी। तो बेसिकली यहाँ पर कन्फ्यूजन इसलिए आई है कि ये साइन स्क्वायर थीटा और कॉस स्क्वायर थीटा के साथ हमें +2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा चाहिए था ये चीज़ पूरी करने के लिए, ये वाली। तो +2ab ये वाली वैल्यू हमारे पास नहीं थी, ये वाली 2ab वाली, तो ये हमने इसको खुद से लिखा। ये देखें +2ab ये खुद से लिखा, तो इसको बैलेंस करने के लिए हमने फिर -2ab भी लिखा। और ये जो तीसरी आपको नजर आ रही है प्लस साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा, ये हमारी रकम में पहले ही मौजूद थी। तो ये दो हमने खुद से लगाई हैं और एक पहले से मौजूद थी। तो फिर ये फार्मूला कंप्लीट हो गया, इसको क्लोज करके लिख लिया और इन दो को जो एक्स्ट्रा बच गई इनको आपस में हल कर लिया। -2 साइन स्क्वायर थीटा कॉस स्क्वायर थीटा में अगर हम +1 करें तो -1 साइन स्क्वायर थीटा रह जाएगा। तो इसकी जगह पे 1 लग गया तो ये हमारा आंसर आ गया। तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो हैंस प्रूव्ड हो गया है, वो इज इक्वल टू आ गई है राइट हैंड साइड के।